कोरोना संकट में ये देश कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक अस्पतालों में, एक लॉकडाउन की मजबूरियों के साथ सड़कों पर, एक प्रवासी मजदूरों के लिए बने आपातकाल पर। फिर भी जिस जंग से कुछ हासिल नहीं होना, उसमें फूंक रहे हैं देश के सियासतदान अपनी पूरी ताकत। छेड़ दिया है सियासत का संग्राम, बिछ गई है बिसात घेरेबंदी की। उलझ गए हैं अपना अपना दबदबा कायम करने वाले वार पलटवार में। पंजाब, राजस्थान, पौंडीचेरी में जो छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है, उसके बारे में उन्होंने हमें ब्रीफ किया। उनका कहना था कि लड़ने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, और उनका कहना था कि जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको पैसा मिलना चाहिए, वो उनको मिल नहीं रहा है। और कितने समन्वय के साथ कार्य हो रहा है, इसका उदाहरण यह है कि लॉकडाउन 2 की जब शुरुआत हुई तो उससे केंद्र सरकार की घोषणा से पहले 4 राज्यों ने घोषणा कर दी थी। वो 4 राज्य कौन थे? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। चारों विपक्ष के राज्य थे। फिर भी यदि उन्होंने जो कहा है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा सरकार जिस बेहतरीन तरीके के साथ कार्य कर रही है, स्वयं जिनसे उन्होंने संवाद किया, अभिजीत बनर्जी जी ने किस प्रकार से उसका स्वागत किया। राहुल गांधी सरकार की घेरेबंदी में अव्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की सरकार सुन नहीं रही, मदद नहीं कर रही। बिना सोचे समझे कोरोना के ग्रीन जोन को भी कई राज्यों में रेड जोन घोषित कर रही है। बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके ही तमाम फैसले लिए हैं। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया, हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है। हमारे चीफ मिनिस्टर्स से क्लियर हमें इनपुट मिल रहा है कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए वो दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता नहीं है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी निरंतर विपक्ष के नेताओं से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद में हैं। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ, डॉक्टरों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ, खेल के लोगों के साथ, धार्मिक नेताओं के साथ, सभी के साथ विचार विमर्श किया है। मजदूरों की मजबूरी पर भी हमला हुआ। आज ही औरंगाबाद में मजदूरों के साथ हुए भयावह हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल दहला देने वाले इस हादसे में 16 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। अपने घर के लिए पैदल ही निकल गए मजदूरों ने रेल की पटरी का सहारा लिया, लेकिन जिंदगी पटरी पर लौटती इससे पहले ही मौत बनकर आई मालगाड़ी ने सबको कुचल दिया। रात काटने के लिए इन मजदूरों ने पटरी का सहारा लिया था, वहीं सोए थे, वहीं हादसा हो गया। देश भर में अभी भी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी सबसे बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी बोले, मजदूरों, गरीबों की मदद के लिए बने नीति नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी लाए सरकार, और साथ ही 13 करोड़ गरीबों को प्रति घर 7,500 रुपए दे। बीजेपी का पलटवार आया। राहुल डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, जो पहले से ही कई राज्यों में हो रहा है। पैकेज की जरूरत है, एकदम कीजिए। हमने एमएसएमईज के बारे में क्लियर फ्रेमवर्क बनाया है, इनकम सपोर्ट का क्लियर फ्रेमवर्क बनाया है। एक और सजेशन, मनरेगा को आप 200 दिन का कीजिए। पैकेज की बात कही, 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले दिया जा चुका है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी खाद्यान्न सुनिश्चित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि आप देखें तो 3 महीने के लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मुफ्त में देने का विचार चल रहा है, विचार कर दिया गया है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बाद बने हालात को आर्थिक सुनामी बताया। सरकार से पूछा, लॉकडाउन के आगे क्या है? हमें जो हमारा लॉकडाउन है उससे ट्रांजिशन तो करना है। किस प्रकार से करना है वो सरकार को जल्दी से जल्दी डिसाइड करके इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। सियासत के इस संग्राम को फुर्सत नहीं, ना ही थम रही है कोरोना की रफ्तार। 1,886 लोगों की कोरोना से देश में मौत हो चुकी है। लॉकडाउन 3 में हर जगह लापरवाही का आलम है। इतना कहना काफी है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।